व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की सर्विसेज 3.5 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक बहाल नहीं हो सकी हैं। दुनिया भर में अरबों सार्फिन को पैगाम रसानी में शदीद मुश्किलात का सामना है। फेसबुक ने इस मसले की कोई वजह बयान नहीं की है, ताहम सार्फिन से माजरत करते हुए कहा है कि बहाली की कोशिशें जारी हैं। PTA ने भी मामले पर नजर रखने का बयान जारी किया है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:44 पर सोशल मीडिया की सर्विसेज मुतासर होना शुरू हुई। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एंकर पर्सन ज़रार खुहरो और इसके अलावा पाकिस्तानी सहाफ़ी दानियाल हसन से भी बात करेंगे। ज़रार खुहरो साहब, कैसा लग रहा है? सोशल मीडिया बंद सर देखिए और माजी की तरफ लौट गए, मैसेजेस किए जा रहे हैं। देखिए, वजीर आज़म इमरान खान हमेशा कहते हैं ना कि सुकून सिर्फ कब्र में है। हाँ। ऐसा नहीं है, पिछले 3 घंटों से सुकून है। और मैं तो कह रहा हूं कि अभी 2 जगहों पे ना अभी भंगड़ा हो रहा होगा। अच्छा, एक तो ट्विटर के हेडक्वार्टर पर जहां पर नारे बुलंद हो रहे होंगे कि जिंदा है ट्विटर जिंदा है, सही है। और दूसरा टेलीकॉम्स के ऑफिस में, क्योंकि मेरा ख्याल है कि अब तो बहुत सारा अगर आप अपना फोन खोलें तो SMS में क्या आता है जी, फ्यूमिगेशन वाले जरार भाई अपना पुराना AC हमें भेज दें, और भी और चीजें आती है वो मैं जिक्र नहीं करूंगा ऑन है। लेकिन आप समझ गए ना, उनका तो बिल्कुल बिजनेस ही ठप हो गया था ना। तो अब लोग SMS कर रहे हैं, और SMS भी क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि व्हाट्सएप डाउन है, या पूरी दुनिया को अभी तक पता लग गया है। मेरा ख्याल है कि अगर हफ्ता 2 हफ्ते इसको बंद रख देना, पाकिस्तान की मईशत में टेक ऑफ हो जाएगी। क्योंकि ये लोग मतलब फॉरवर्ड एज रिसीव्ड में और अजीब व गरीब वीडियोस एक दूसरे को भेजते हुए, और जुमा मुबारक कि मेरा ख्याल है कि कोई 50 टेराबाइट जुमा मुबारक ही एक्सचेंज होता है ना हमारे यहाँ। सही है। तो इससे बेहतर है कि कोई ढंग का काम कर ले बंदा, मैं तो कहता हूं। अच्छा चलिए, ये तो एक लाइटर नोट पर बात है, लेकिन उसके अलावा आगे मईशत पर कितना असर होता है? क्योंकि यहाँ पर हम कमर्शियल बुनियादों पर भी यूज करते हैं व्हाट्सएप को। अब जब व्हाट्सएप बंद हो गया है तो लोग किस तरह से ऑर्डर्स लेंगे, किस तरह से डिलीवर करेंगे? नहीं करेंगे ना, यही तो मसला है। अच्छा, आपने जो व्हाट्सएप बात की, फेसबुक बेस्ड बिजनेसेस भी बहुत, इंस्टाग्राम बेस्ड बिजनेसेस भी बहुत है। आई थिंक एक जो इस चीज से पता लगती है कि जिन चीजों को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना अली, कि यार देखो फेसबुक तो चलना ही चलना है, हमारी बिजनेस यहाँ इसके थ्रू होगी, कितनी आसानी से ये सारी चीजें प्लग हो सकती है। अब मुझे नहीं पता कि उनका UPS खराब हो गया, सही, मार्क जुकरबर्ग सही का मतलब UPS भी चलता होगा ना, कोई सर्वर खराब हो गया, लेकिन एक सर्वर या एक मतलब नेटवर्क के स्विच ऑफ होने से कोई बैकअप तो होना चाहिए। और यार होना तो चाहिए असूलन, बैकअप तो हमारे पास भी है, सबके पास। हाँ, सबके पास है, लेकिन अब जाहिर है इनके पास नहीं होगा। अब जाहिर है कि हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अच्छा, पहले भी आउटेजेस हुई हैं, लेकिन मुझे नहीं याद कि इतनी लंबी आउटेज हुई। उम्र का तकाजा हो सकता है कि मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, लेकिन मुझे नहीं याद। और जाहिर है कि जो आपकी जो पूरी जो साइबर सिस्टम्स हैं, इसकी वल्नरेबिलिटी भी आपको नजर आती है कि आप एक प्लग निकाल दें, सही, और आधी आपकी ऑनलाइन इकोनॉमी ही आपकी किल हो गई। तो ये जाहिर है कि अच्छा, सवालात तो कई आ रहे हैं, आपके पास भी मैसेजेस पर आ रहे होंगे, फोन कॉल्स पर भी आ रहे होंगे। अच्छा, सवालात ये भी उठ रहे हैं कि पिछले दिनों पेंडोरा बॉक्स खुला है और आज ये सब बंद हो गया। नहीं, इसके साथ एक्चुअली जो एक और जो सवाल जो लोग उठा रहे हैं, मैं नहीं ख्याल कि इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। 2 दिन पहले या शायद कल की बात है कि फेसबुक के एक विसल ब्लोअर ने एक इंटरव्यू दिया था और कमो पेश यही कहा था कि फेसबुक इस वक्त दुनिया में एक फसाद की जड़ बनी हुई है। म्यांमार की बात की, अच्छा, जहां पर जो रोहिंग्या मुसलमानों की जो नस्ल कुशी हुई है, वो सब फेसबुक के थ्रू ही ऑर्गेनाइज थी। और हालांकि फेसबुक ने बार बार कहा है कि नहीं जी, भारत में भी जो चीजें होती हैं, वो जो माइनॉरिटीज और मुसलमान, क्राइस्टचर्च भी तो लाइव उसी पर दिखाई, वही यू सी। तो आई मीन पॉइंट इज कि वहां से जो नेटवर्किंग होती है और जो स्प्रेड होती है, बहुत लोगों का ये कहना है कि फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो इन चीजों को इनकरेज करता है, क्योंकि उनका धंधा क्या है, वो चाहते हैं कि लोग क्लिक करें, लोग एडवर्टाइजमेंट्स देखें। तो जब तक इस तरह का मवाद वो नहीं इनकरेज करेंगे या इनेबल करेंगे, मैं इनेबल का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा, तो उनकी बिजनेस भी मुतासिर होती है। अब जाहिर है मैं इन चीजों को कनेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये वाकई कोई हैक है तो मेरा ख्याल है कि ये रिसेंट हिस्ट्री का सबसे बड़ा हैक होगा। मेरा नहीं ख्याल कि कोई हैक है, नहीं तो अभी तक किसी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली होती। जैसे बम धमाके के बाद अक्सर दहशतगर्द तंजीमें आ जाती है ना कि हमने किया था, अभी तक किसी ने नहीं किया। तो डेफिनेटली ये कोई इनका इंटरनल फ्लॉ ही है। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इससे आपको अच्छी तरह से पता लगता है कि आप जिनको डेली आप यूज करते हैं और आप समझते हैं कि यार ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, वो कितनी नाजुक है, कितनी वल्नरेबल। अच्छा, सुकून पर मैं आपसे बात करूंगा। दानियाल हसन भी हमारे साथ मौजूद है, अमेरिका से पाकिस्तानी साहब। दानियाल, फेसबुक ने इस मसले की कोई वजह तो बयान नहीं की है, क्या वजूहात हो सकती है? और DNS की खराबी तो वजह नहीं है कोई इसकी?
जी बिल्कुल, अभी तक फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जो हैं वो ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि दुनिया भर में कोई इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, क्योंकि फेसबुक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई। तो यहाँ पे जो IT एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक DNS जो है वो जिसको हम डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं, उसकी फेलियर की वजह से लगता है ये मसला जो है दरपेश आया है। और क्योंकि अगेन फेसबुक की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई तो कुछ खबर ये गर्दिश कर रही है, जिसके ज़रा साहब ने मेंशन किया कि कल ही यहाँ पे कल रात को होने वाले एक इंटरव्यू में जिसमें फेसबुक की एक साबिक मुलाजिमा ने कुछ अहम इंकशाफात किए। उनके मुताबिक फेसबुक ने इस साल जनवरी में होने वाले कांग्रेस पर हमले की गलत खबरों को या अफवाहों को जो मालूमात होने के बावजूद रोकने की कोशिश नहीं की। और उन्होंने जोर दिया कि अमरीकी हुकूमत इस पर पाबंदी लगाए, फेसबुक पर पाबंदी लगाए। इस खबर के बाद अमरीकी स्टॉक एक्सचेंज में फेसबुक के शेयर जो है 5% उससे कमी आई और आज सुबह, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये फेसबुक, व्हाट्सएप और जो इंस्टाग्राम है, जो यहाँ पे इंस्टाग्राम खासतौर पर यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है। फेसबुक अगेन जैसे आपने मेंशन किया कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट प्लेस आप जानते होंगे, उसमें अब ना सिर्फ लोकल बल्कि दुनिया भर में इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी हो रही है, लोग खरीद फरोख्त भी कर रहे हैं। व्हाट्सएप कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि वो इंटरनेट के बेस पे आपको अपने फोन लाइन से फोन लाइन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये मेन आपके सिस्टम इस वक्त डाउन है, और क्योंकि कल ये खबर आई तो इसलिए कुछ शक शुबात की वजह से लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस खबर के आने के बाद ऐसा हुआ हो। अगेन फेसबुक ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, और अगेन फिर यही हो रहा है कि लोग इस पर ट्विटर का रुख कर रहे हैं, जहाँ पे हम जैसे लोग जरा साहब के ट्वीट से लुत्फअंदोज हो रहे हैं, और लोग जो है वो वहीं पे अपनी जो है। अच्छा दानियल ये बताइएगा, डाउन होता ना अभी मेरी चीखें निकल रही होती। अच्छा दानियल ये बताइएगा, अमेज़न की सर्विस भी मुतासिर हुई है क्या? नहीं, फिलहाल अमेज़न की सर्विस जो है वो सब जारी है। सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे हम जानते हैं एक ही कंपनी है, तो इसकी वजह से इस पे कहा जा रहा है कि सिर्फ इन्हीं का मसला है। 4 घंटे का वक्फा होने के बावजूद यहाँ पे मीडिया में भी यही खबर आ रही है कि फिलहाल हम यही कह सकते हैं कि DNS फेलियर की वजह से ये इशू दरपेश आया है। इसमें एक और एस्पेक्ट है अगर इस पर हम गौर करें, और वो है सिक्योरिटी का भी, क्योंकि आपको याद है कि अभी वो टर्म्स एंड कंडीशंस व्हाट्सएप ने चेंज किया, बड़ा उसके ऊपर शोर मचा था और एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। अब जाहिर है देखिए मैं कोई IT एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन अगर मैं बिल्कुल एक बड़ी गिरफ्त है आपकी, नहीं वो मतलब ऐसी वो छोड़ दे, अगर मैं ऐसी एक एमेचर या लेमन की तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर इतना बड़ा एक कोलैप्स हो सकता है तो आपका डेटा कितना सिक्योर है? कोई सिक्योर नहीं। वही है ना, देखिए अब ये कहते हैं ना कि मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं, हाँ आपकी तीसरी कॉलीग के खिलाफ, तो मैं सोचता हूं कि व्हाट्सएप पे मैं भेज रहा हूं तो वो कोई और उसको देख नहीं सकता। अगर इफ इट इज फॉर एग्जांपल अ डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, या अगर कोई ऐसी कोई इंटरनल किसी हैक हुई है, तो ये भी एक सवाल है कि हाउ सेफ आर योर ट्रांजैक्शंस, आर योर मैसेजिंग। और दूसरी बात है कि मैं ख्याल दानियाल इस पर बेहतर हमें बता सकता है कि व्हाट्सएप कुछ इसमें फाइनेंशियल एक्सचेंज की भी ऑप्शंस ऐड करना चाह रहा था, कि आप पैसे भी भेज सकते हैं, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अगर ऐसा हो सकता है तो फिर उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान जरूर, कि अगर सर्विस को अपग्रेड किया जा रहा है तो, लेकिन सार्फिन को बताना तो नहीं, सर्विस को अपग्रेड नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरह सर्विस आपकी ड्रॉप हो सकती है और 3-4 घंटे हो गए हैं, तो आपकी मैसेजिंग कितनी सिक्योर है? और अगर आपने इसको फॉर मनी ट्रांजैक्शंस इस्तेमाल करना है तो फिर एक शक तो है ना, एक कि कितनी सेफ होंगी, कितनी सिक्योर होंगी। बिल्कुल, ऐसे मैं आगे की बात कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो। सही है दानियल। अच्छा आप ये बताइएगा, क्या तखमीना है इस तवील बंदे से कितना नुकसान हुआ, और फेसबुक के शेयर्स की कीमतों पर भी इसका कोई असर पड़ा? देखिए फेसबुक की जो शेयर में जो कमी आई है 5%, ये सबसे उनकी फेसबुक की तारीख में सबसे ज्यादा उनको लॉस हुआ है। और ये इस जो सिस्टम डाउन होने की पहले ये सिलसिला में देखा है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ये खबर आई कि 5% उनका स्टॉक का नुकसान हुआ है। आमतौर पे ये जो बड़ी IT कंपनीज होती हैं, जब ये अपने कोई सिस्टम अपग्रेड करती हैं या कोई चीज इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करती हैं अपने एप्स में, अपने उस पर, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या इंस्टाग्राम हो या कोई भी और पेजेस हो, तो उसमें लिखा आ जाता है कि सिस्टम अपग्रेड हो रहा है जिसकी वजह से कुछ हमें वक्त दरकार है। इस वक्त कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। डेटा ब्रीच का एक बहुत बड़ा मसला है अमेरिका में, और इस चीज की वजह से IT स्पेशलिस्ट खासतौर पर जिनका साइबर सिक्योरिटी से ताल्लुक है, उनको हायर किया जाता है मुख्तलिफ कंपनीज में, चाहे वो अमेजोन हो, चाहे वो कोई और बेशक फेसबुक हो जाए, व्हाट्सएप, ट्विटर हो जाए, ताकि जो हमारे जितने सार्फिन हैं उनका कोई, अगर इमेजिन करें कि आपका फेसबुक में आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आपका क्रेडिट कार्ड वगैरह डेटा उसमें सेफ है, और अगर उसको कोई हैक कर ले
तो लोगों का एतमाद इन वेबसाइट पर उठ जाएगा, जिसकी वजह से ये भी कोशिश की जाती है कि आप अपना साइबर सिक्योरिटी सिस्टम को है सबसे बेहतरीन रखें। मुख्तलिफ औकात में हम देखते हैं, मतलब कई सालों से होता आ रहा है, यहाँ पे बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं, वॉलमार्ट हो गया, टारगेट हो गया, इस तरह के जो आउटलेट्स हैं उनका डेटा ब्रीच होता रहता है। टी मोबाइल यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, अब से कुछ अर्सा कबल उन्होंने कहा कि 75,000 जो उनके सार्फिन हैं उनका डेटा जो है हैक हुआ। तो इस तरह की चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा होती रहती हैं। फिलहाल ये कहना कबल अज वक्त होगा कि क्या कोई इसमें कोई हैकिंग शामिल है या ही कोई सिर्फ टेक्निकल इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये तीनों जो ऐप हैं इस वक्त नहीं चल रहे। ये मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इन्होंने बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। एक और चीज मेरे जहन में आ रही है कि अब ना फ्रॉडियों की भी ईद होगी, और मैं आपको बताता हूँ कैसे। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे मेरी वालदा मुझे हमेशा भेजती है मैसेजेस कि जी अगर आपने इस दिन को ये मैसेज नहीं भेजा तो आपकी व्हाट्सएप या आपकी फेसबुक ब्लॉक हो जाएगी। सही है। 1000 दफा आपने फॉरवर्ड देखा होगा ना। इसको कहते हैं फिशिंग अटैक, PH वाला, वो मच्छी पकड़ने वाला नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक ही है कि तो इसमें ना अभी मैं ये देख रहा था अगेन ट्विटर पे ही, क्योंकि और कोई चीज बची नहीं है अभी, कि लोगों को ईमेल्स भी आ रही है कि जी आपका फेसबुक अकाउंट डिलीट होने वाला है, आप प्लीज इस लिंक को क्लिक करें, आप हमें ये इंफॉर्मेशन दे अपने बारे में, नहीं तो आपका तमाम डेटा फेसबुक से, व्हाट्सएप से, इंस्टाग्राम से, ये झूठ है। ये इस तरह की अगर कोई भी आपको ईमेल मिली, अल्लाह के वास्ते इस पे क्लिक ना करें, या अगर करना ही है तो बेहतर है कि पहले से अपना क्रेडिट कार्ड नंबर उनको दे दें ताकि उनका काम भी आसान हो जाए। ये आपकी आइडेंटिटी थेफ्ट है, आपकी डेटा थीफ स्टील करेंगे, और ये बहुत होता है। और आपको पता है कि जो फ्रॉडी होते हैं और वो दो नंबरी होते हैं ना, वो सिर्फ मौके की तलाश में होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और बड़ा सेट मौका मिला है इस वक्त पे आसान अल्फाज। बड़ा जबरदस्त मैसेज दे दिया आपने जरार साहब, बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। और जो आपने सुकून वाली बात की थी ना, आज पता चल रहा है कि लोग कहते थे मार्क ज़करबर्ग ना फेसबुक यूज करता है ना व्हाट्सएप, दुनिया को लगा ना क्यों, कितना सुकून पता लगा ना क्यों। हाँ, हम हमारा बट्ठा बैठा के ना आराम से वो बैठा हुआ योगा कर रहा है। सर बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आए और हमें टाइम दिया। दानियाल आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम तर तफसीलात से आगाह किया।